अब देखिएगा, अक्षरा यहाँ आ जाएगी ना तो मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। धनिया सुन सुन। जी बड़ी माँ। अक्षरा दीदी आने वाली है, जा उनका कमरा ठीक कर दे और हाँ नए पर्दे डाल देना। अभी करती हूँ बड़ी माँ। वर्षा बेटा तुझे तो मालूम है ना अक्षरा को क्या क्या चाहिए होगा। ऐसा करते हैं एक जगह लिख लेते हैं, कहीं कुछ भूल ना जाए। और हाँ छोटी, अक्षरा के लिए मेवे वाले लड्डू बना देंगे, ऐसे उसका खाने का मन भी करता होगा और सेहत के लिए भी अच्छे हैं। माँ सब हो जाएगा, अरे मैं सब कर दूंगी। अक्षरा के आने से घर में बहुत रौनक हो जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अक्षरा इतनी जल्दी मान भी गई आने के लिए। शौर्य की माँ, आपने अक्षरा से बात की थी ना इस बारे में? आपने अक्षरा से बिना बात किए सब कुछ तय कर लिया? शौर्य की माँ, हमने आपसे कहा था ना, हम वही करेंगे जिसमें अक्षरा बिटिया की मर्जी होगी। वो जहां चाहेंगी वहीं रहेंगी। जी लेकिन अब गायत्री बहन ने खुद कहा है कि हमें अक्षरा का ख्याल रखना होगा और हम जो कुछ भी कर रहे हैं अक्षरा की भलाई के लिए ही कर रहे हैं ना। और गायत्री बहन ने बात कर ली होगी अक्षरा से। अब वैसे भी अक्षरा की मर्जी के बिना तो ना हम उसे यहाँ लाएंगे और ना वो लोग भेजेंगे। जी देखिए, हम सब यही चाहते हैं ना कि अक्षरा की तबीयत ठीक रहे, तो बस बाल को पालने चाहा तो सब अच्छे से हो जाएगा। जाने क्यों सब बार बार यही कह रहे हैं कि इस घर में तकलीफ है। ऐसा आपको लगता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब सोच रहे हैं कि आपके नानी के घर में जन्म लेना चाहिए? लेकिन हमने तो कुछ और ही सोचा है ना। आप सबसे पहले किनसे मिलोगे? जिन पापा के आने का रोज शाम आप बेसब्री से इंतजार करते हो। उस पल की कल्पना से ही मैं खुशी से भर उठती हूँ। वो मेरी जिंदगी का अनमोल पल होगा जब पापा हैरानी से आपको आंख खोलते देखेंगे पहली बार। अक्षरा, अक्षरा क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका वेट कर रही थी, आपको याद कर रही थी, आपके पास रहना चाहती हूँ। सब ठीक तो है ना? कोई बात हुई? खोलो मुखलो आ ये देखो 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 देखो। काका काका, आप परेशान मत हुई, मैं अंशु से बात करके उसे समझा दूंगा। नहीं शौर्य, अभी उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, उस पर छोड़ दो। जी मैं समझा नहीं। हम अभी उसे कुछ ना ही कहें तो बेहतर होगा। उसे थोड़ा समय देते हैं खुद तय करने के लिए। शायद हम माँ बाप भी अपने बच्चे के दिल की बात समझ नहीं पा रहे। काका मुझे अंशु की बड़ी फिक्र होती है। पढ़ाई में ध्यान लगाने के बजाय उसका ध्यान इधर उधर की बातों में ज्यादा रहता है। अब हम उसके बड़े हैं, हमें उसे समझाना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है। शौर्य, अंशु इतना भी बच्चा नहीं है कि अपने लिए खुद फैसला ना कर सके। वो शायद हमसे कुछ अलग सोच रहा है, इसीलिए हमें ठीक नहीं लगता। मेरा भी तो यही हाल था जब मैं अपने लिए कविताएं लिखा करता था। सोचा था कवि बनूंगा, तब बहुत शिद्दत से अपनी जिंदगी के लिए सपने देखे थे मैंने। आज अंशु भी उसी दौर से गुजर रहा है। हमें उस पर अपना फैसला नहीं थोपना चाहिए। थोड़ा सा लेकिन अगर हम सब कुछ उस पर छोड़ देंगे तो शायद वो चीजों को इतनी गंभीरता से ना ले। हमें उसे समझाना होगा कि शौक अपनी जगह है और बाकी जीवन में उसे क्या करना है। वर्षा, ये क्या हो रहा है? ये खा नहीं रही है।
बस थोड़ा सा। अरे अगर उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? रहने दो ना। शौर्य, वो उसकी माँ है, उसे पता है कि अनन्या को कब खाना है और कब नहीं। काका, जबरदस्ती क्यों खिलाना जब वो मना। काका, अनन्या 1 साल की छोटी बच्ची है। उतनी ही बच्ची वो तुम्हारे लिए है जितना मेरे लिए अंशु। अपनी नजर में हमेशा अपने बच्चे छोटे लगते हैं, सारी जिंदगी लगते हैं शौर्य। वो अपने ताऊजी का नाम रोशन करेगा। हेलो जी मेरे साहब, जी मैं भिजवा दूंगा, थैंक यू। मुन्ना जी बेटा, बहू से बात करने की कोशिश की थी हमने, साफ साफ तो नहीं कह पाए, बस बातों बातों में। अब देखो माँ, लेकिन अक्षरा वो नहीं जाना चाहेंगी। जानती हूँ बेटा, बहू जाने के लिए राजी नहीं होगी, इसीलिए हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि कुछ कहें। लेकिन बेटा, बहू को आराम की जरूरत है। माँ, लेकिन कैसे कहूँ मैं उनसे, जबकि मैं जानता हूँ कि वो मना कर देंगी। आप कुछ कहना चाह रही थी? पता नहीं नैतिक, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्यों अक्षरा? जैसे जैसे डिलीवरी की डेट पास में आ रही है ना, मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। लेकिन जब आप मेरे साथ होते हैं ना, तो मुझे बहुत राहत मिलती है। पता है नैतिक, बच्चा और मैं आपसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। आई एम सॉरी, मैं ये सब कहकर आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं कहूंगी ना तो रह नहीं पाऊंगी। शाम होते ही बेसब्री से मुझे आपका इंतजार रहता है कि आप आएंगे और फिर मैं आपको बिठा के आपसे ढेरों बातें करूंगी, या फिर ऐसी आपका हाथ पकड़ के बैठी रहूंगी। जो शांति मुझे आपके साथ मिलती है कहीं और नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं नैतिक। आप घबरा क्यों नहीं अक्षरा? मैं आपके साथ ही और हमेशा ऐसे ही रहूंगा, ओके? मुन्ना, इतनी जल्दी उठ के आज बेटा? माँ, अक्षरा मायके नहीं जाना चाहती। तूने बात की बहू से? नहीं माँ, मैं क्या कहता हूं उनसे? उनके मन की बात मैं जानता हूं। उनका मन तो यहीं लगेगा हमारे साथ, वो यहीं रहना चाहती, वरना वो बहुत उदास हो जाएंगी। तो बेटा हम बहू को भेज के कहाँ खुश हैं?
अगर पहले की परिस्थिति होती तो बहू को भेजने का ख्याल भी मन में नहीं आता, लेकिन इस समय बहू का मायके में रहना जरूरी है। यहाँ तो रोज नई समस्या होती है। हम बहू को किल्लत और दिक्कतों के अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे। माँ, मैं नहीं भेजना चाहता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे फूल। अरे ये क्या है? ये बंधन है। आप परेशान हो रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को आपसे बांध। अब ऐसे क्या होगा कि हम हमेशा साथ में ही रहेंगे और चाहकर भी मैं आपसे दूर नहीं हो सकता। वैसे नैतिक, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम। क्या? आप बुआ जी को स्टेशन कैसे छोड़ने जाएंगे? आइडिया, इस रिबन की जगह ना एक लंबी सी रस्सी लिया था जो यहाँ से लेकर स्टेशन तक जाएगी। क्यों? ऐसे नैतिक, कल मैंने पता नहीं क्या क्या कह के आपको परेशान कर दिया। सॉरी नैतिक। पर मैं अक्षरा, अपने दिल की बात तो आप मुझसे ही कहेंगी ना, और उसके लिए सॉरी क्यों कहना? और अच्छा ही हुआ कि आपने मुझे बता दिया, वरना मैं आपसे यही बात कहता। अच्छा, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें। हम दोनों, हम नहीं, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। धनिया क्या कर रही है? चाय नहीं लाई अब तक? धनिया, चाय नहीं चढ़ाई? अब बड़ी माँ वो पत्ती नहीं है, भोला जी गए हैं पत्ती लाने। धनिया, चाय का समय हो रहा है, सब आते ही होंगे चाय पीने। क्षमा करें बड़ी माँ, हमारी ही गलती है, हमसे भूल हो गई, पहले देखा ही नहीं हमने। चलो कोई बात नहीं, भोला लेकर आता ही होगा। बस आगे से ध्यान रखना कि पहले से सब कुछ हो। अगर कोई मेहमान आया होता और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती तो? वैसे गलती तो हमसे भी हुई है। माँ, मैं अभी आई। अरे अचानक ये दोनों एक साथ कहाँ चल दी? माँ, आप ही ने तो अभी कहा कि पहले से सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। बस अक्षरा आने वाली है, अभी तक हमने ठीक से तैयारी नहीं की है, वही करने जा रहे हैं। उसका कमरा। बड़ी बहू, पर अभी अक्षरा ने आने के लिए हाँ कहाँ किया है? दादी, आंटी जी ने कहा है ना कि वो अक्षरा को भेज रही हैं, और वैसे भी हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। दीदी, मन तो भराना है, पर अब क्या करूं? वहाँ भी तो बहुत सारे काज हैं, जहाँ रुक जाऊंगी तुम्हारे सारे काज रुक जाएंगे। ये बात तो है। बुआ जी, ये टिकट संभाल के रख लीजिए। बाई साहब, खाने का सामान इस थैली में रखा है। हाँ, और बुआ जी इसमें कुछ मिठाइयाँ और बच्चों के तोहफे हैं। अपना ख्याल रखना, और ऐसे ही सारे घर में खुशियां बिखेरती रहना। खुश रहो, खुश रहो। मुन्ना, अब तू बाप बनने वाला है, अपने सारे काज जिम्मेदारी से करना। मनरू का थारे पे ज्यादा भरोसा है। मनरू, जब तन्ने मन ने बताया कि छोटा सा घर लिया है, तब मैं घनी रोई थी, पर यहां रहकर ऐसा लगा जैसे मैं सारे दुख मारा भूल गई, और बहू के साथ मारा गाना मन लगा रहा। आपने भी तो मुझे ढेर सारे गाने सिखाए।
और अब जब आप अगली बार आएंगी ना तो मुझे और गाने सिखाइएगा, वो बिल्कुल पुराने वाले, और वो लोरियां भी मैं सब रिकॉर्ड कर लूंगी। लो, अब तुम्हारा एक काम और बढ़ गया। अब गांव में जाके मैंने सबको पूछना पड़ेगा, पुराने गाने आवे हैं, पुराने गाने आवे हैं, मन्ने भी सिखा दो। दीदी चलो समय हो गया। सदा सुहागन रहो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। चिंता ना करना, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। दीदी को छोड़ के हम सीधा दफ्तर चले जाएंगे। जी आओ। ये अंशु नहीं आया? जी वो सो रहा है। मैं बादाम दूध लेकर गई थी तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। माँ, रात भर कंप्यूटर पे बैठा ये कुकिंग रेसिपीज देख रहा होगा। ऐसा नहीं है, कल रात को वो अलजेब्रा के सम्स ट्राई कर रहा था, बस वहीं पे किताब पे पढ़ते पढ़ते सर रखे हुए सो गया। काका सब दिखाने के लिए, उसका ध्यान तो कहीं और ही रहता है, पढ़ाई में तो उसका ध्यान रहता ही नहीं। अब वर्षा ने उसे कितना पढ़ा है, लेकिन क्या हुआ, फेल ना। शौर्य बेटा, अंशु की परीक्षा आने वाली, पढ़ लेगा वो। बाबूजी पढ़ेगा तो अच्छा है, और फिर अगर उसके ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं तो हम उसे कॉलेज के लिए कहीं बाहर भेज देंगे, वहीं रहेगा भी और पढ़ेगा भी, और वहां रहने से उसमें थोड़ा अनुशासन आएगा। बेटा लेकिन अब तो हम सब अंशु पर ध्यान देते हैं, बाहर भेजने की क्या जरूरत है। माँ, अंशु को तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, उसका पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं है। हाँ, ये दाल सब्जी में क्या डलता है आधी नींद में भी पूछेंगे ना तो बता देगा। अगर वो शेफ बनना चाहता है तो क्या गलत है? काका वो शेफ बनेगा? क्यों? जो इज्जत हम अपने होटल में शेफ को देते हैं, क्या वो झूठी है? सिर्फ कमरों से होटल नहीं बनता शौर्य। अपने मेहमानों को बेहतर से बेहतर खाना खिलाकर हम उन्हें खुश रखना चाहते हैं कि नहीं? तो फिर अंशु की दिलचस्पी गलत कैसे हो गई? पढ़ाई अपनी जगह है और दिलचस्पी अपनी जगह। उसमें हुनर है और सबने देखा है, क्योंकि सबने उसके हाथ की बनी भिंडी की सब्जी खाई, और तुम्हें तो बहुत पसंद आई थी ना शौर्य। तुम आज के जमाने के होकर ऐसी बातें कर रहे, मुझे हैरानी होती। अगर अंशु शेफ बनना चाहता है तो मैं उसकी प्रतिभा देखकर उसे कभी नहीं रोकूं, बल्कि मुझे खुशी है कि उसे अपना रास्ता मिल गया। और माँ बाप का तो यही फर्ज होता है कि अपने बच्चे को समझें, ना कि उस पर अपनी इच्छाएं थोपें। राजश्री बहन भी तो राह देख रही होंगी। हाँ, अक्षरा को मनाएं भी तो कैसे? कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आएगा, तू चिंता मत कर। भाभी माँ, शॉल के तो धागे निकल आए। हायरा, अरे ये तो पश्मीना है, बाईसा ने ये दी थी मुझे उनके पोते के नामकरण की रस्म में। याद है ना तुझे कैसे उन्होंने जिद की थी कि हमें रस्म में जाना ही पड़ेगा, और मैं और तुम्हारे दादाजी गए भी थे। मुन्ना को कितना बुखार था। क्या बात है छोटी दुल्हन, क्या सोच रही है? आराम बहुत हो गया, दवा का टाइम है। हमने पापा से कल कह क्या दिया, अब तो वो हर आधे घंटे में हमें मिस कर रहे हैं, इसीलिए तो कामकाज छोड़कर हमें बार बार मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू पापा, हमारा ख्याल रखने के लिए। बहू, माँ क्या कर रही है बेटा? आराम किया कि नहीं? हाँ माँ, अभी तक सो ही रही थी, दवा ले रही हूँ।
बहू, हम तुझे कुछ देने आए थे। क्या? पहले आंखें बंद करो। लो। अरे ये तो बहुत ही क्यूट है। किसके हैं माँ? मुन्ना के। भाभी माँ ने बनाए थे। गोद भराई के बाद हम बच्चे की चीजें तुम्हें दे सकते हैं ना, तो अभी ये तुम्हारे बच्चे के लिए। हाँ माँ, मैं इसे रख लेती हूँ और ना बच्चे को सबसे पहले मैं यही पहनाऊंगी। और ये टोपियां ना, टोपियां पहनकर तो बच्चे बहुत ही क्यूट लगते हैं। पर अच्छे हैं। ये सॉक्स भी कितने क्यूट हैं। थैंक यू माँ। बेटा एक बात और। क्या बात है? आज तो मुझे सरप्राइजेस ही मिल रहे हैं। ठीक है। आप क्या देंगे आप मुझे? बहू, तुम्हें मायके जाना होगा। बेटा गोद भराई के बाद जचकी के लिए तो तू मायके जाएगी ना? डिलीवरी के लिए मुझे मायके जाना होगा? ये बात तो इससे पहले आपने कभी नहीं कही और इस बारे में तो कभी बात भी नहीं की हमने। फिर आज अचानक से क्यों? हमें लगा तुझे पता होगा बेटा, यही तो रिवाज है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और तुझे बाईसा ने भी कहा था ना, 7 महीने ससुराल में, 2 महीने मायके के। गोद भराई ससुराल में और जचकी मायके में। बेटा तेरा चेहरा क्यों उतर गया? हर लड़की तो मायके जाने के नाम से खुश हो जाती है। वहां पर मायके का, माँ का लाड दुलार मिलेगा। हाँ, तुझे खुशी नहीं हो रही? हाँ माँ, वो तो है, पर पता नहीं, मतलब आप लोगों को छोड़ के जाना, मुझे तो लगा था कि आप लोगों के साथ ही। अब बेटा जाना तो पड़ेगा, परंपरा तो यही है। निभाना पड़ेगा, सब निभाते हैं, हमने भी निभाई है। हा? रिवाज है तो ठीक है। वैसे दोनों घर एक जैसे ही तो हैं, चाहे यहाँ हो या वहाँ। हाँ बहू, तुम जाने की तैयारी करो, अपना सामान रख लो। हाँ, सारे डॉक्टर की फाइलें, दवाइयाँ बहू के ऊनी कपड़े निकाल देते हैं। हाँ, और मैं महाराज जी से कहती हूँ कि तेरे लिए अटैची निकाल कर रखवा दे। बेटा कुछ चाहिए होगा तो आवाज देना, हम नीचे ही हैं। हाँ। मुझसे तो देखा ही नहीं गया भाभी माँ। मुन्ना कह रहा था बहू उदास हो जाएगी, ये तो हमने कह दिया कि रिवाज है, इसलिए मान गई। कुछ कह नहीं पाई वो हमें। अब क्या कर सकते हैं छोटी दुल्हन, अगर उसके आराम की सोचते हैं तो उसे दुख देते हैं, अगर नहीं सोचते हैं तो उसे तकलीफ में डाल देंगे। थोड़े दिन उसे बुरा लगेगा, फिर मायके में राशि बहन संभाल लेंगी ना, तो उसका दिल लग जाएगा। अब यही उम्मीद कर सकते हैं हम। रिश्ते कैसे बदल जाते हैं ना। बहू तो जा रही है, लेकिन जिस नन्हे से बच्चे को गोद में खिलाने के लिए हम तरस रहे थे ना, वो भी अब कुछ दिन के बाद ही हमारे पास आएगा। चलो कोई बात नहीं, तब हमारे अरमान निकाल लेंगे। उस दिन की मैं सारी तैयारियां करूंगी, बहू और बच्चे को हर आराम दूंगी भाभी माँ। नाच होगा, गाना होगा, ढोल होंगे हमारे आंगन में। वो दिन भी आएगा, ये सोच के हंसते हुए बहू को मायके भेज दे, तब वो भी खुश रहेगी। अगर हमारे आंसू देखेगी ना, तो उसका मन भर आएगा। हाँ चल, अब जल्दी से एक खुशखबरी राशि बहन को दे दे, वो भी राह देख रही होंगी ना। अक्षरा को कमरे में धूप बहुत अच्छी लगती है। गायत्री बहन का फोन है। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन,
राधे कृष्ण, कहिए सब कुशल? जी बस बाल गोपाल की कृपा है। अक्षरा कल आ जाएगी आपके पास। जी? हमने मना लिया बहू को। हाँ? जी, बेटे के आने की तैयारियां कर लीजिए। सच गायत्री बहन, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने तो। पर उसे राजी कैसे किया? मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि... बस मना लिया। अब बहू को लेवाने के लिए किसी को भेजेंगे ना? जी जी, शौर्य और वर्षा कल सुबह ही उसे लेने पहुंच जाएंगे। जी ठीक है। रखती हूँ गायत्री बहन। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अब आप सारी चिंताएं छोड़िए और सबको खुशखबरी सुनाइए। चलिए चलिए आइए। अब फुर्सत मिली आपको? क्यों? आप मुझे मिस कर रही थी? आपको कैसे पता? बहुत जोर जोर से हिचकियां आ रही थी मुझे। फिर तो कल से आपको बार बार हिचकी आया करेगी। क्यों? यहाँ आपकी इतनी याद आती रहती है, मायके में तो और भी ज्यादा आया करेगी ना। मतलब? आज सुबह जो आपने रिबन बांधा था और कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, अब शायद रिवाज हमें अलग अलग कर दे। रिवाज? हाँ। अक्षरा थोड़ा ठीक तरह से बताइए ना, आप क्या कहना चाहती हैं? किस रिवाज की बात कर रही हैं आप आज? अभी अभी माँ और भाभी माँ आए थे, वो कह रहे थे कि 7 महीने बाद बहू को मायके जाना होता है। मैं तो हैरान ही रह गई, पहले तो इस बारे में कभी नहीं कहा। वैसे सही भी है, लड़की तो मायके जाना चाहती है, पर अब अगर आपको ज्यादा काम नहीं है तो आप यहाँ आ जाइए ना, बैठ के थोड़ी बातें करते हैं। बच्चे को भी पापा से मिलना है जाने से पहले। वक्त जाने ये हमको कैसे मोड़ पे लाया है, बदला सा लगे है हर नजारा। अब खुशी के पर्दे में कैसे गम को छिपाएंगे, टूटा इस कदर जो दिल हमारा। अब रात दिन पहले जैसे नहीं, वो सब हवा शाम गुम है कहीं। मन ये सोचे पल पल घबरा के जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्यों हो गया। बहू, बेटा लो, तुम्हारे ऊनी कपड़े निकाल दिए हैं, संभाल के रख लेना। बेटा, मैं तेरे लिए बादाम का हलवा बनाती हूँ। हाँ? हम आए बहू। हेलो दीदी। हेलो अक्षरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत 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 खुश हूँ, और सबसे पहले तुम्ही को बता रही हूँ, जब तुम्हारी डिलीवरी होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मोहित शायद 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहे हैं काम से, और माँ कोयल को लेकर जयपुर जा रही है बाबूजी के पास। तो घर पे सबने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिन के लिए मायके जाके रह सकती हूँ। मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई अक्षरा। जब नन्ना मेहमान आएगा तो उसकी बुआ उसके साथ होंगी, है ना? फिर तो आपको मेरे मायके आना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिलीवरी के लिए वहीं जा रही हूँ। अच्छा, ओ तुम्हारे यहाँ
मायके जाने का रिवाज है? हमारे यहाँ तो बहू का पहला बच्चा ससुराल में ही होता है। गोद भराई वाले दिन माँ और छोटी माँ कितना खुश थे ना कि बस जल्दी से बच्चा आ जाए और पूरे घर में रौनक हो जाए। अब तुम्हारे घर का रिवाज है, इसीलिए तुम्हें भेज रही है। और अच्छा है ना, राजी होगी, नहीं तो वो तो उसके लिए कभी भी तैयार नहीं होती। तुमसे भी ज्यादा उनको इंतजार है। अब इसका मतलब जब मैं आऊंगी तुम नहीं रहोगी वहां पर। तुम्हारी जाने की तैयारी हो गई? हेलो हेलो, अच्छा हेलो दीदी, मैं आपको फोन करती हूँ, माँ बुला रही है। ठीक है। में लड्डू रखे और बाकी सामान ये रहा। और वो काढ़ा जो जचकी के बाद नई माँ को 1 महीने तक पिलाते हैं, वो उसके बारे में भी बता देंगे, नहीं तो बाद में हम भेज देंगे। और क्या क्या भेजेंगे आप मेरे साथ माँ? क्या क्या लेकर जाऊं मैं? बहू, क्या बात है बेटा, तू ठीक तो है ना? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, अनजान मत बनी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, और आपसे भी भाभी माँ। क्यों आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या मैंने आपसे कोई शिकायत की कभी, या आपसे ऐसा कहा कि मैं खुश नहीं हूं? तो फिर आप लोग मुझे मायके क्यों भेज रहे हैं? जो रिवाज नहीं है उसे रिवाज बना दिया। अभी अभी मेरी नंदिनी दीदी से बात हुई, और बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि 9 महीने तक बहू ससुराल में ही रहती है, तो फिर आप मुझे मायके क्यों भेज रहे हैं? बेटा, वो हमने बहुत सोच समझ के ये बात कही है। तेरे मायके में तुझे कितना आराम मिलेगा, यहाँ सिर्फ दिक्कतें दे सकते हैं तुझे। हाँ, आपको क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पर रह के मुझे कोई दिक्कत है? क्या मैं आपको छोड़कर, नैतिक को छोड़कर जा सकती हूँ? हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई हो, जिससे आपको ये लग रहा हो कि मैं यहाँ सुख से नहीं हूँ। ना ना बेटा, तू ऐसे क्यों कह रही है? तू सीधी सीधी बात नहीं समझ रही है। वाह बेटा, मैं जानती हूँ मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है। इस समय तो तेरे नाज नखरे उठाने चाहिए। ये समय है बेटा सुखद यादें समेटने का, और हम यहाँ तुझे तकलीफों के अलावा कुछ नहीं दे सकते। माँ, आप ये सब माँ बन के कह रही है, क्यों? अगर आपने सास बन के कहा होता ना, तो मैं चुपचाप मायके चली जाती। अगर मैं सास बन के कहती ना, तो यहाँ खड़े होके इतने सारे सवाल भी नहीं करती। मैं दादी होने की खुशी भुलाकर तेरे आराम के बारे में सोच रही हूँ बेटा, कि तू ठीक रहे। माँ, सॉरी माँ, सॉरी, पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। बेटा, हम जानते थे तू नहीं मानेगी, इसलिए हमने रिवाज होने की बात कही। क्यों माँ, मैं क्यों जाऊँ कहीं? बहू, तू मान जाना, ये अच्छा है तेरे लिए। बेटा, अच्छा तू इसे मेरी जिद मान ले, मेरी खुशी के लिए, मेरे मन की शांति के लिए मायके चली जा। बेटा, हमें तेरी बहुत चिंता रहती है, तूने बहुत निभाया है, अब तेरे आराम के दिन है। मुझे आप लोगों के साथ बिल्कुल निश्चिंत होती हूँ, और यही ज्यादा जरूरी है ना। अब तू हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रही है मुझे? बच्चे अपनी माँ की बात मानते हैं। मुझे डांट क्यों रही है? डांट कर रही हूँ तुझे, मैं तो मना रही हूँ बहू। बेटा, तू जा अपने मायके और अपने नन्हे मुन्ने के साथ खुशी खुशी लौटना। मैंने कहा ना माँ, मैं नहीं जाऊंगी।
लो, ये अच्छा है। माँ भाभी माँ मिलकर चीटिंग कर रहे हैं। अपने वक्त तो मायके में इतने दिन रहे नहीं, तो बहू को भेजा जा रहा है। ये तो गलत है ना। मुन्ना, ये क्या कह रहा है तू बेटा? बहू को जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे ना, तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे, अपने बच्चे के साथ हड़ताल। आइए अक्षरा, अब हम नारे भी लगाएंगे। आइए बैठिए। चलिए शुरू हो जाएगी। दादी और बड़ी दादी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहिए। नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। मुन्ना, क्या दादी और बड़ी दादी की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माँ, हम तो अनशन पे बैठ गए, अब आप सोचिए कि क्या करना है। अब फैसला आपके हाथ में। क्या आप अक्षरा को उसकी मर्जी के खिलाफ, हमारी इच्छा के खिलाफ भेजेंगे? माँ, लेकिन ऐसा करने से कौन खुश होगा, बताइए ना। कोई भी नहीं। प्लीज मैम, अक्षरा को मत भेजिए। लेकिन मुन्ना, ले, ये क्या बात हुई? तू भी ना मुन्ना, बच्चा तुमसे क्या सीखेगा ऐसे जिद करना? बच्चे ही तो जिद करते हैं ना भाभी माँ, और आप लोग भी तो जिद कर रहे हैं। कल को जब ये आपसे अपनी जिद मनवाएगा, तब आप हमसे यही कहेंगी कि मान लो ना, बच्चा है। तो फिर हमारी जिद क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादी और बड़ी दादी की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा मान ली बात। तू मत जा बहू, तू हमारे साथ ही रह। कब आएंगी अक्षरा? कल सुबह। बात हो गई है। मैं सोच रही थी अक्षरा का मनपसंद रायता भी बना दूंगी, आते ही मांगने लगी। जी, आप क्या सोच रहे हैं? चाय ठंडी हो रही है। आपने उनसे पूछा था ना, अक्षरा आना चाहती है? जी, गायत्री बहन ने खुद मुझसे कहा कि उन्होंने अक्षरा को मना लिया है, तैयारियां कीजिए। सच कहूं, मुझे भी बहुत हैरानी हो रही थी। लेकिन जहां तक हम अक्षरा को जानते हैं, वो इतनी आसानी से राजी नहीं हुई होंगी। जी, लेकिन क्यों राजी नहीं होगी? ये उसका मायका है, अपनी माँ के पास आने वाली है। और वैसे भी ऐसे में तो लड़कियों का बहुत मन करता है अपनी माँ के पास रहने का। शौर्य की माँ, हम सब अक्षरा की खुशी चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये चाह अक्षरा के लिए दबाव बन जाए। राजश्री बहन ने कितनी तैयारियां कर ली होंगी ना। उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम अक्षरा को नहीं भेज रहे। हाँ, सब लोग कितना खुश हो गए होंगे। माँ का दिल तो आनंद से भरा होगा। क्या क्या नहीं करने के लिए सोच लिया होगा उन्होंने अपने बेटी के लिए। उनसे मैंने कह दिया था कि अक्षरा को हमने मना लिया है। अब मेरी उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। बताना तो पड़ेगा ही ना। हमने बहू से भी झूठ बोला भाभी माँ। अब मुझे इतना बुरा लग रहा है। लेकिन हम भी क्या करते, उसकी भलाई के लिए, उसकी खुशी के लिए तो भेज रहे थे ना। दोनों बार अच्छा करने की जगह परेशान ही कर दी, और वो भी उसे जिसके लिए सब कर रहे थे। भाभी माँ, आप तो सबका सुख चाहती थी, इरादा तो आपका नेक ही था। कैसे अजीब होते हैं ना ये रिश्ते। हम जितना एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उतना ही एक दूसरे को रुला भी देते हैं। वहां अक्षरा का दिल रोया और यहाँ हमारा। और अब बहू का दिल रख रहे हैं तो राजश्री बहन को दुख होगा।
अरे मैंने एक बार माँ को फोन कर लेती हूँ। इंगेज आ रहा है, चलिए कल कर लेते हैं। लगता है ये रिबन का ही कमाल है। ये ऐसा बंधा ना, हाथ से निकलने के बाद भी छूटा नहीं। सच कहा था आपने, ये बंधन है। बांधा ही इतने प्यार और मन से था, फिर भला आप मुझसे कैसे दूर चली जाती? अच्छा, मतलब आप नहीं चाहते थे कि मैं घर जाऊं? हाँ। नैतिक, मुझे अभी भी याद, उस दिन आपने मुझसे कहा था ना कि बच्चा यहाँ हो या मायके में क्या फर्क पड़ता है। मैं ना बहुत गुस्सा हूँ आपसे, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। लेकिन अक्षर वो तो इसलिए क्योंकि माँ और भाभी माँ ये चाहते थे। अच्छा। अक्षर, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, आधे मन से किया गया काम ना कभी पूरा नहीं होता। अब देखिए, आधे मन से कोशिश की कि आप मायके चले जाएं, लेकिन देखिए नहीं गई ना, और सच्चे मन से जो चाहा ना वो मिल गया। हमारा बच्चा भी ना आज बहुत खुश होगा। आज उसकी मम्मी ने नारीबाजी की, अंशर पर बैठी, बहुत सारे किक्स मिले होंगे आपको। नहीं, आज ना ही बहुत शांत है, ज्यादा किक्स नहीं मारा। ओह, तो बेचारा ना डर गया होगा। वैसे उसकी मम्मी बहुत स्वीट है, लेकिन आज सबसे गुस्सा हो गई, इमोशनल भी हो गई, जिद पर भी अड़ गई। आज तो मम्मी का बेबी बनने का डे था ना, इसलिए वो बेचारा चुप रह गया होगा। वैसे एक बात कहूं आपसे, जब आप खुश होती हैं तो आप रोने लगती हैं, जब आप गुस्सा होती हैं तो आंसू, और अगर दुखी हो जाए तो आंसू ही आंसू। भाई अगर आप ऐसे ही रोती रही तो हमारे मोहल्ले की ना पानी की प्रॉब्लम तो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। नहीं? अरे वैसे अक्षरा, मैं डर गया था ये सोचकर कि अगर आप मायके चली जाएंगी तो फिर मैं इस कमरे में अकेला कैसे रहूंगा। वहां आप और माँ तो बहुत सारी बातें करेंगी, और यहाँ मेरी रात ही नहीं कटेगी। मौजी का है, मैं आया। जीरा आलू माँ, ये तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगी। राजबन्ना ने कहा था कि फोन करेगा, पता नहीं पैसे मिले कि ना। मुन्ना, मैंने लागे हैं कि हमें नए लोगों के साथ भी काम करना चाहिए। पुराना कारोबार जब तक नहीं जमता, अपना दायरा बढ़ा के सोचना होगा। जी दत्ता जी। क्या हुआ अक्षरा, सो नहीं रही? नहीं आ रही नैतिक। ज्यादा थक गई? I mean, टेंशन ज्यादा ले लिया आपने? टेंशन कैसी नैतिक, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मैं आपके पास हूँ। वैसे आज आपका फुटबॉलर भी गहरी नींद में सो रहा है, नहीं तो इतनी किक्स मारता है कि मैं बस रात भर जागती रहती हूँ। अब मूव क्या? वैसे तो हाथ रखने पे जवाब दे देता है। गहरी नींद में सो रहा है। आप उदास क्यों हो रहे हैं? ऐसा कभी कभी हो जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कभी कभी बच्चे घंटों मूव नहीं करते। लेकिन अक्षरा, मुझे लगता है कि एक बार डॉक्टर को बता देना चाहिए। आप दादाजी के पास बैठे थे ना, तो मैंने उनसे बात की। तो क्या कहा उन्होंने? यही जो मैं कह रही हूँ, सब नॉर्मल है, ऐसा होता है। क्या हुआ? आप मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही ख्याल आ गया। कुछ दिनों बाद यहाँ बीच में हमारा बेबी भी होगा, और हो सकता है जोर जोर से रो रहा। हाँ, फिर हम लोग कैसे सोएंगे?
आप सोएंगी नहीं, उसे सुलाएंगे। मैं? और नहीं तो क्या, मतलब दिन भर मैं उसे गोद में ले लेके उसका ख्याल रख रख के थक नहीं जाऊंगी। रात को आपकी ड्यूटी। अच्छा ठीक है, बारी बारी कर लेंगे, एक बारी आप एक बारी मैं। ओके? इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा ठीक तो है, वो सांस ले रहा है, उसे ठंड तो नहीं लग रही। हाँ। कहीं वो रोना शुरू कर दे और हम गहरी नींद में सो रहे हो तो? मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है अक्षरा, हम अपनी नींद कैसे पूरी करेंगे? तो मैंने भी सुना है नैतिक, फिर पूरी नींद नहीं मिलती। तो आप पूरी कर लेते। ओके? अक्षरा, बच्चा हो जाने के बाद ना उसे रात में सोने की आदत डाल देंगे। अरे एक दिन में थोड़ी ना पड़ती है, धीरे धीरे डालनी पड़ेगी। चलिए अभी से ही शुरू कर देते हैं। पूरा ये सपना होगा, एक हंसी मेहमान होगा, चहकेगा ये अपना आशियाना। कुछ तो वो तुम सा होगा, कुछ तो वो हम सा होगा, होगा हम दोनों का वो आईना। किलकारियां गूंज उठेंगी यहाँ, लौटेगा फिर अपना बचपन यहाँ, फूलों के जैसे मुस्काएगा, जीवन की बगिया महकाएगा। हो जादू सा चल जाएगा, मेहमान वो जब आएगा, जादू सा चल जाएगा। क्या हुआ अक्षरा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो बच्चा। क्या हुआ बच्चे को? नैतिक वो कल रात से हिल नहीं रहा है। I mean, हो सकता है रात को हिला हो, मैं सो गई थी ना, पर सुबह से तो। लेकिन डॉक्टर ने कहा था ना कि ऐसा हो जाता है। अक्षर सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे ख्याल से ना डॉक्टर को एक बार दिखा देते हैं। एक मिनट, आप उनसे बात ही कर लीजिए, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। प्लीज। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मैं अक्षरा सिंघानिया बोल रही हूँ। सॉरी आपको इतनी सुबह सुबह फोन कर रही हूँ। इट्स ओके। टेल मी, कैसी हो तुम? वो डॉक्टर, मैंने आपको कल बताया था ना कि बच्चा हिल नहीं रहा है। तो मतलब रात का तो पता नहीं, पर सुबह से कोई मूवमेंट नहीं है। अक्षरा, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बेबी बहुत ज्यादा जोर से किक करता है और कभी स्लोली करता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2 घंटे रुक जाओ, अगर फिर भी तुम्हें मूवमेंट ना लगे ना, क्लिनिक आ जाना, मैं चेक कर लूंगी। जी। बाय अक्षरा, टेक केयर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 2 घंटे देख लो, उसके बाद क्लिनिक आ जाना, बाकी सब नॉर्मल है। अक्षरा, मैं सोच रहा हूँ कि आज वॉक पे ना आप मेरे साथ ही चलिए। क्या? हाँ, पास में एक छोटा सा गार्डन है, वहीं घूमने चलते हैं। अब अगर ऐसे बैठी रहेंगी तो टेंशन होगी, उससे अच्छा साथ में चलिए, बातें भी कर लेंगे, और इसी बहाने सुबह की ताजी हवा में हो सकता है बच्चा भी उठ जाए। हाँ ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखिए ना, पहले दादाजी मुझे सैर पर ले जाते थे, और अब इन्हें देखिए, आने से पहले मुझे सैर पर भेज रहे हैं। पता नहीं मेरा क्या होता। कल रात को किसी तरह हिम्मत जुटाकर राजश्री बहन से बात करने वाली थी, लेकिन उसी समय महाराज जी आ गए लिस्ट लेकर। अब उनसे बात शुरू कैसे करूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं, अभी फोन कर दे, नहीं तो वो लोग शौर्य को भेजेंगे बहू को लेने के लिए। कर दे। माँ, हम लोग सुबह की ताजी हवा में पास में ही टहलने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा घूमना अच्छा है बहू के लिए। ये क्या, तुमने शॉल नहीं ली? ये
भाभी माँ कोई बात नहीं है, मैं अपनी ले आती हूँ ना, आप ये रख लीजिए। नहीं, मैं दूसरी ओढ़ लूंगी, तू जा। थैंक यू भाभी माँ, हम आएंगे। माँ, घड़ी को इतना मत देखिए, वरना वो बेचारी डर के मारे चलना बंद कर देगी। चिंता मत कीजिए, आपकी लाडली को टाइम से लेने चला जाऊंगा। चलो बेटा, देखना जब तुम्हारी अनन्या भी शादी के बाद अपने ससुराल से घर आएगी ना, तुम्हारी नजरें भी दरवाजे से नहीं हटेंगी। यही हाल होगा तुम्हारा भी। तब पता चलेगा इसे। अक्षरा का फोन होगा, देखती हूँ। हेलो जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गायत्री बहन, अक्षरा तैयार हो गई? शौर्य बिल्कुल तैयार बैठा है, ठीक 8 बजे यहाँ से निकलेगा। जी, वो क्षमा चाहती हूँ राजश्री बहन, मैं कैसे कहूँ आपसे। वो क्या हुआ गायत्री बहन? जी, मैं क्या कहूँ, बहू ने आने से मना कर दिया है। जो हमें डर था वही हुआ। गायत्री बहन, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने उसे राजी कर लिया। जी हाँ, मान गई थी अक्षरा। वो दरअसल मैंने बहू को मनाने के लिए झूठ कह दिया था, ताकि वो मायके जाने के लिए राजी हो जाए। फिर बहू को पता चल गया तो वो बहुत दुखी हुई, और अब वो हमें छोड़कर जाने से मना कर रही है। मैं क्षमा चाहती हूँ राजश्री बहन कि बहू को आपके पास नहीं भेज सकी। आप सब तो पलकें बिछाए बहू की राह देख रहे होंगे, ढेर सारी तैयारियां कर ली होंगी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं गायत्री बहन, मैं समझ सकती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, हम बहू का बहुत ख्याल रखेंगे। जानती हूँ गायत्री बहन, जानती हूँ। अच्छा, सब इंतजार कर रहे हैं, मैं सबको बता देती हूँ। रखती हूँ अभी। राधे कृष्ण। जी, राधे कृष्ण। कैसा लग रहा होगा उन्हें, क्या सोच रही होंगी वो। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात पर खुश हूं कि मेरी बेटी पूरी तरह से उस घर की हो गई है, या इस बात पर दुखी हूं कि मेरी बेटी पूरी तरह से पराई हो गई है। भाई एक्सक्यूज मी, अब आप उठ भी जाइए। देखिए, हम इन्हें घुमाने लाए हैं और ये है कि अभी तक सो रहे हैं। फुटबॉल नहीं खेलना? आइए। नारियल पानी। चलिए पीते हैं। आप यहाँ बेंच पे बैठ जाइए, मैं जाकर लेकर आऊंगा। पूरा ये सपना होगा,
एक हंसी मेहमान होगा, चखेगा ये अपना आशियाना। कुछ तो वो तुम सा होगा, कुछ तो वो हम सा होगा, होगा हम दोनों का वो आईना। अक्षरा लीजिए। क्या सोच रही थी? मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता था। क्या बात है नैतिक? उस दिन मैं मीटिंग के लिए गया था ना, तो पता है वहां पर रिसेप्शन पे कौन मिल गया? कौन? स्नेहा। अचानक से वो वहां गई, वो भी कुछ डिजाइन दिखाने आई थी अपने। बस यही बताना था। आपके बारे में बात हुई तो आपको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है। अक्षरा, पहले मैंने आपको इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि नैतिक, मैं समझती हूँ आपको मेरी फिक्र हुई होगी, लेकिन सच मानिए तो मेरे मन में स्नेहा के लिए कुछ नहीं है और ना वो दोषी है। आप इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए, ये छोटा सा शहर है, यहाँ लोग अक्सर एक दूसरे से मिल जाते हैं। वैसे ही आपको स्नेहा मिल गई। आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर किया है। अच्छा, क्या? एक उनके पास क्लाइंट है, लंदन की फैमिली। वो चाहती हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर लें। उन्हें जिस तरह का काम चाहिए, हमसे बेहतर वो काम और कोई कर ही नहीं सकता है। शायद उनके मन में भी यही बात है कि इससे हमारे बिजनेस को भी और फायदा होगा। So sweet of her। उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने उन्हें मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अक्षरा, उनकी मदद लेना ठीक नहीं है। उन्हें मना करके तो मैं भूल भी गया था, लेकिन कल जब दादाजी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें बिजनेस के अपने पुराने दायरों से निकलकर कुछ नया सोचना चाहिए। तब मुझे स्नेहा जी के इस ऑफर के बारे में ध्यान आया। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं। नैतिक, मुझे लगता है कि आपको ये प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए। क्या सोच रहे हैं आप? अक्षरा, मुझे ये प्रोजेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डर इस बात का है कि पिछली बार की तरह गलतफहमियां। नैतिक, अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आपको मुझे बताने की जरूरत है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, या मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? ये बात हम दोनों जानते हैं ना। या फिर ये बताने की जरूरत है कि आपको मुझ पर और मुझे आप पर कितना भरोसा है? ये भी हम जानते हैं ना। देखिए, अगर काम अच्छा है, इससे हमारे बिजनेस को फायदा होगा, तो फिर आइडिया भले स्नेहा का हो या किसी और का, क्या फर्क पड़ता है? मैं बिजनेस उतना नहीं समझती हूँ, लेकिन इतना पता है कि अगर ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है ना, तो फिर आपको ये कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक है। मैं दादाजी से बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आपको भरोसा है ना, तो फिर दादाजी जरूर मानेंगे। आ गए। चलो, बच्चे के लिए ही सही, सुबह सुबह सैर पे जाना शुरू कर दिया है मुन्ना ने। नहीं, पता है माँ, बाहर हमें नारियल पानी वाला भी मिल गया, पी लिया। अच्छा किया बेटा, लेकिन ध्यान रखना ठंड ना लग जाए। बहू, एक बात करनी थी तुझसे। हाँ माँ, कहिए ना। बेटा, जब हम लोग तुझे मायके भेजना चाहते थे, तब मैंने राजश्री बहन को फोन करके कह दिया था कि तू जज के लिए उनके पास आ रही है। तब तो हमें यही लगा था ना कि तू रिवाज वाली बात मान गई है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तो मैंने उन्हें फोन करके कह दिया कि
लड़की अब तो नहीं आ रही है। बहुत बुरा लगा होगा उन्हें। कितनी सारी तैयारियां कर डाली होंगी। हाँ, बताया था उन्होंने मुझे। बहुत खुश थी। एक माँ को तो अपनी बेटी के आने का ऐसे इंतजार रहता है, और ये तो खास समय है। बेटा क्या कहती मैं, उनसे मैंने क्षमा मांग ली है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगी। जानती हूँ मैं उन्हें। नाश्ता आने में देर है के? नहीं नहीं, हो गया बस। चलो। दादाजी, कारोबार के सिलसिले में मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हमें बिजनेस ऑफर मिला है। दादाजी, थोड़ा अलग काम है, लेकिन इससे हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होगा। लंदन के कुछ लोग हैं, अच्छा घराना है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके घर में शादी है। वो ये शादी उदयपुर में करने वाले हैं, और हमें पूछा गया कि क्या इस शादी के लिए हम पारंपरिक गहने बनाकर देंगे। देख मुन्ना, ऐसे किसी विशेष ग्राहक के लिए हमने पहले कभी काम ना किया है, वो भी शादी ब्याह का। मैं जानता हूं दादाजी, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि ये अलग तरीके का काम है, लेकिन अगर ग्राहक अच्छे हैं तो फिर हर्ज ही क्या है। देखिए दादाजी, आपने तो कहा ना कि बिजनेस के लिए हमें अलग तरीके से सोचना चाहिए। अगर नए ग्राहक बन रहे हैं तो फिर काम भी थोड़ा अलग तरीके से कर लेना चाहिए, नहीं? देख मुन्ना, एक बात थारे से अच्छी तरह से कह रहा हूं, हीरे का व्यापार करना अलग बात है, और हीरे के गहने बना के देना, वो भी उनकी पसंद रुचि के हिसाब से, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। जे का महाराना है। मैं जानता हूं दादाजी, लेकिन जैसे हम लोग दिवाली की कलेक्शंस निकालते हैं, इस काम को बिल्कुल आप वैसे ही समझिए ना। बस उनके हिसाब से डिजाइनिंग करके देनी है, और डिजाइन तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन किसी के शादी के वास्ते पहले कभी ना किया है। दादाजी, कोई भी नया काम करेंगे तो शुरुआत तो पहली बार से ही होगी ना, और इसमें दिक्कत क्या है? सही कह रहा है मुन्ना, लेकिन इस वक्त हम संकट में हैं, ऊपर से नए किस्म के काम, कुछ गड़बड़ हो तो नाम और खराब हो जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं मुन्ना, रहने दे इसे। दादाजी, आपके अनुभव के आगे मेरा अनुभव कुछ भी नहीं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हम नया करेंगे ही ना। मैं चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी आप मुझे उठाने दीजिए। ना मुन्ना, जिस दिशा के बारे में हमें जरा भी ज्ञान ना है, उस पे चलने से अच्छा है कि जो जानी पर खिरा है उस पे चले। नए संकट में ना पड़ना है हमारे को। दादाजी, लेकिन अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते पे चलने की कोशिश तो की जा सकती है। कोशिश भी समय और अवसर देख के की जावे। अंधेरे में हाथ पांव चलाने से कछु ना होवे। मुंह के बल गिरेंगे सो अलग। आप ही ने तो कहा था कि नए लोगों के साथ काम करना चाहिए। नए लोगों के साथ कहा था, न कि नया काम। वो दादाजी, आप ही बताते थे ना कि जब आपने कारोबार शुरू किया तो आपको भी कई रिस्क लेने पड़े। बहू, दादाजी, जब हम इस घर में आए थे तो हमें नीचे बैठने की आदत बिल्कुल नहीं थी। इस घर में ऐसी कितनी नई चीजें थी हमारे लिए। पानी के टाइम से सारे काम करना, छोटे से घर में एडजस्ट करना, ये सब चीजों से हम लोग डर गए थे ना। लेकिन फिर भी
सबने हालात के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। आपने भी तो बिजनेस एकदम नए सिरे से शुरू किया था ना। तब ना तो आपके पास कोई ग्राहक था, ना ऐसी पूंजी। तब आप कोई भी काम करने से डरते नहीं थे। क्या हुआ दादाजी, क्या सोच रहे हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? दादाजी माफी चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी विनती है आपसे। मुन्ना इतना कह रहा है तो आप एक अवसर दे दीजिए। मैं जानती हूँ आप जो भी निर्णय लेंगे सही होगा, लेकिन फिर भी लगता है दादाजी अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। लगता है समय के साथ साथ मन ने भी बड़ी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगा। लेकिन इसका मतलब ये ना है कि तन्ने भी रोक ली। जा हाँ कर दी इस काम के वास्ते। दादाजी आपने मुझ पर भरोसा करके मेरा हौसला और भी बढ़ा दिया। ईश्वर तन्ने सफलता दे। दादाजी आप ऑफिस जाइए, मैं बात कर लेता हूँ कि काम आज से ही शुरू हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा, वैसे थोड़ी देरी हो चुकी। ठीक है। वैसे तन्ने जे काम मिला कहां से? जी स्नेहा, आपको याद होगा दादाजी कुछ समय के लिए वो हमारे ऑफिस में डिजाइनिंग का काम कर रही थी। वो मुझे एक ऑफिस में मिल गई थी। ठीक है, मैं जाता हूं। नंदिनी की मां हमारे कागजात निकाल के दे। बेटा तुम जानती हो ये काम स्नेहा ने दिया है। तुमने मुन्ना को ये काम हाथ में क्यों लेने दिया? मना कर देना चाहिए था। हाँ माँ, लेकिन हमें नहीं बहू, मानती हूँ हमें इस समय काम की जरूरत है, लेकिन हम पिछली बातों को अनदेखा नहीं कर सकते। माँ वो सब एक गलत फहमी थी, कुछ नहीं। होगी बहू, लेकिन उसके अलावा एक पहलू और था जो कि सच है। बेटा तुम्हें उस बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको नैतिक पर भरोसा है ना? मुझे भी उन पर पूरा विश्वास है माँ। वो सब एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। वो अच्छी लड़की है, उसने भले मन से नैतिक को ये ऑफर दिया है। तुम कह रही हो बेटा, इसलिए मान रही हूँ, लेकिन तुम ख्याल रखना और मुन्ना को भी अच्छी तरह से समझा दो कि इस बार वो हर बात का ख्याल रखे। माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और इस वक्त तो हमें खुश होना चाहिए ना, दादाजी ने हाँ कर दी है। नैतिक भी बहुत खुश होंगे। मैं उनसे बात करके आती हूँ। हाँ ओके स्नेहा जी, थैंक्स। नैतिक कांग्रेचुलेशंस, दादाजी मान गए। ऑल द बेस्ट। अब आप देखिएगा कैसे हमारे पुराने दिन फिर से लौट आएंगे। अक्षर, आपका भरोसा ही ना मुझे इतनी हिम्मत देता है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करती ना तो शायद दादाजी को इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली मैं मना ही नहीं पाता। नैतिक, मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। आपने जो एक बार तय कर लिया ना, समझिए कि वो हो। थैंक यू। ऐसी चने के झाड़ पर ना मुझे चढ़ाते रही। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ चलिए मान लेते हैं, थोड़ी सी झूठी तारीफ भी मुझे एनकरेज ही करेगी। अच्छा बस बस अब बातें बंद, मैं काम कर लूँ, टाइम बहुत कम। ठीक है।
मैं और बच्चा आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम नीचे जा रहे हैं। ओके? अक्षरा, बच्चा उठ गया? नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है। अभी थोड़ा आराम करिए। हाँ, मैं जरा माँ को भी फोन कर लेती हूँ, उनसे बात नहीं हो पाई। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक बार घर के नंबर पे करती हूँ। हेलो हेलो बाबूजी, माँ कहाँ है? कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। बेटा वो आपके कमरे में बैठी। अच्छा, वो सॉरी बाबूजी, मैं नहीं आ सकी। क्या करूं, नहीं होता मुझसे। बेटा आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, हम समझते हैं, हम आपको भी जानते हैं और आपकी माँ को भी। लेकिन क्या है, वो माँ है ना, अपने दिल पर उनका बस नहीं चलता, बहुत जल्दी खुश भी हो जाती हैं और बहुत जल्द दुखी भी हो जाती हैं। आप आने वाली थी तो बहुत खुश थी, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाएंगी कि आप क्यों नहीं आई। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी मेरा बहुत मन कर रहा है माँ से बात करने का। अच्छा ठीक है, वो मुझे डांटेंगी ना, अब बात कराइए, मैं डांट खा लूंगी। देखिए अब ये तो आप माँ बेटी के बीच की बात है, आप दोनों ही जाने, हम कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, फिर वो अपनी बेटी को भी जानती है, मैं उन्हें बार बार फोन करती रहूंगी। ठीक है बेटा। हाँ अक्षरा, बेटा आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बाबूजी, अभी रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहू आ बेटा, बैठ, नारियल पानी पी ले। बेटा बात हुई माँ से? नहीं माँ, बाबूजी से हुई। बेटा उनसे मिलने चली जाना। अच्छा माँ, एक बात बताइए, जब नैतिक या फिर रश्मि आपके पेट में थे तो क्या वो रात भर हिलते डुलते थे? मेरा मतलब है कि रात भर बस हरकत करते रहते थे। बेटा हर बच्चे का अलग होता है। अब रश्मि तो मेरे सुबह उठते ही हाथ पांव मारना शुरू कर देती थी, और मुन्ना खाने के बाद कभी कुछ भी खाऊं मुन्ना शुरू हो जाता था, और फिर रात भर बंद नहीं होता था। और नंदिनी को तो मेरे साथ ही भूख लगती थी, समय हुआ नहीं कि पेट में धक्के देना शुरू करती थी कि अब कुछ खाओ। ऐसा भी तो होता होगा ना कि कभी कभी बच्चा हिलता ही नहीं है। होता है बेटा। होता है, कभी कभी बच्चे ज्यादा हिलते हैं, कभी कभी थोड़ा हिलते हैं, कभी कभी इतना कम हिलते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। तैयारी हो गई बेटा? हाँ माँ, सब हो गया। एक मिनट रुक, हम बस आए। अक्षरा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी बातों बातों में मैंने माँ और भाभा दोनों से पूछा था, उन्होंने कहा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन अक्षरा ये देख, डॉक्टर ने कहा है ना थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, और फिर उसके बाद मैं उनको फोन करूंगी और वर्षा के साथ चली जाऊं। आप बस अपना काम देखिए, यहाँ मैं सब संभालू। शुभ काम के लिए जा रहा है बेटा, दही शक्कर खाकर जा। परमात्मा तुझे हर कार्य में सफल करे, उसकी कृपा रहे। बहू अंदर चल के आराम कर ले।
अब जाके उठा है महाशय। आपको पता है कल से ये हिला ही नहीं था। इसीलिए तुम इतने सारे सवाल पूछ रही थी। बहू तूने बताया क्यों नहीं? ये बच्चे भी ना अपने आप में परेशान हो गए। क्या करूं भाभी माँ, डर तो लगता है ना। नैतिक भी बहुत परेशान थे, लेकिन अब बहुत अच्छे से हिल रहा है। मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ। काफी पोर्शन हो गया, अब थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। अरे कुकरी शो, रात का तो एपिसोड मिस हो गया, अभी रिपीट आ रहा होगा, देख लेता हूँ। सेहत और स्वाद के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सिखाएंगे पिज्जा बनाने की विधि। पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले पिज्जा बेस। जितने पिज्जा आप बनाना चाहते हैं उतने ही पिज्जा बेस आप ले लीजिए और उसके पश्चात उस पर डालिए थोड़ी सी अरे दादू दादू प्लीज 2 मिनट के लिए लगा दीजिए ना, मैं बस रेसिपी नोट कर लूं, फिर आप देख लेना। अरे यार अंशु 15 मिनट के लिए तो आया हूँ मैं, जरा स्कोर देख लूं बस। वैसे भी तू सारा दिन अपना शो देखता रहता है। दादू प्लीज आप अपने कमरे में जाके देख लीजिए ना। मेरे रूम का टीवी खराब है इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। दादू प्लीज आप मुझे देखने दीजिए। अंशु ये क्या बदतमीजी है, मैंने कहा ना मुझे देखने दो। दादू प्लीज। बस करो अंशु, तुम्हें मनमानी करने की आदत पड़ चुकी है। हॉस्टल में रहोगे ना सारी मनमानी निकल जाएगी तुम्हारी। अंशु मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। अंशु अरे ये अपना फोन, अरे हाँ चार्जिंग पे लगा था ना। माँ वो अपना फोन यही भूल गए। बेटा तू ऑफिस का नंबर लगा। नहीं माँ वो सीधा मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अब कैसे बताऊंगी। आज मीटिंग की जल्दी में मैं अपना फोन भी घर पर भूल गया। अब अक्षरा को फोन कैसे करूं? हाय, आई एम नैतिक सिंघानिया। मेरा अपॉइंटमेंट है। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? मुझे एक फोन कॉल करना है। Yes, you can. थैंक यू। हेलो, ओके सर, ओके। मिस्टर नैतिक, मिस्टर रंजीत आपका कैबिन में वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। अब तक तो मीटिंग शुरू भी हो गई होगी और मेरे पास तो उस ऑफिस का नंबर भी नहीं है। एक बार बता देती कि सब ठीक है, उन्हें भी तसल्ली हो जाती। ये लीजिए। Congratulations. थैंक यू। Congratulations नैतिक जी। थैंक यू स्नेहा जी। And all the best. अब उम्मीद करती हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आई होप क्लाइंट्स को भी कोई शिकायत ना हो। मैं अभी आता हूँ। आइए नैतिक जी। स्नेहा जी, आपको इस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन करना चाहिए। मैं? अरे नहीं नहीं नैतिक जी, मैं अभी इतनी बड़ी डिजाइनर नहीं बनी हूँ। और वैसे भी जो प्रोजेक्ट मैं अभी कर रही हूँ उसकी भी डेडलाइन है, तो दूसरा कुछ नहीं कर सकती। ओके। अब वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली आपने ये प्रोजेक्ट करने के लिए हाँ बोल दिया। इसके लिए हमें अक्षय को थैंक्स कहना चाहिए। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि हम ये कर सकेंगे। उनके भरोसे को देखकर ही मुझे लगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। कितना अच्छे से समझती हैं वो आपको। मैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ले आती हूँ। जी। एक्सक्यूज मी स्नेहा जी, मैं यहाँ से फोन कर सकता हूँ? मैं अपना मोबाइल घर पर भूल गया हूँ। यस ऑफ कोर्स। थैंक्स। हाँ, ये मिठाई खा लेती हूँ, इसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहू, बेटा बाजार जा रहे हैं हम। फिर से मीठा खा रही है? हमारी पड़ोसन है ना, बहुत अच्छी है। पहला मीठा खत्म हुआ नहीं
कि उससे पहले दूसरा मीठा लेके आ जाती है बहू के लिए। क्या करूं भाभी माँ, मुझे ना ये मिठाई बहुत पसंद है। तो अच्छा ही है ना बेटा, हम आए। हाँ देखूंगी। हेलो हेलो, साइन कर दिया ना नैतिक? हाँ हो गया। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स अक्षरा। ये तो एक बहुत बड़ा काम हो गया नैतिक। वैसे ना मुझे आपको एक और खुशखबरी देनी है। क्या? हमारे बेबी ने किक कर दिया। रियली? कब? जब आप ऑफिस जा रहे थे ना, उसके 5 मिनट बाद आपके फुटबॉलर ने किक कर दिया। बहुत शरारती हो गया हमारा बच्चा। सच बताऊं अक्षरा, आज सुबह से मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मुझे पता है नैतिक, और इसीलिए आप अपना फोन भी भूल गए, है ना? चलिए, अन भला तो सब भला। आज का दिन ही बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जैसे सब कुछ नया और बेहतर होने वाला है। हाँ नैतिक, आप देखिएगा आपकी कोशिशें कैसे रंग लाएंगी। हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। काश इस खुशी के मौके पर मैं आपके पास होता तो आपका मुंह मीठा कराता। इस वक्त अगर आपने कुछ और मांगा होता ना, वो भी मिल जाता। मतलब? बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके आसपास कुछ भी मीठा रखा है क्या? नहीं अक्षरा। नैतिक देखिए ना, आपके बैग में मेरे लिए चॉकलेट्स लाते रहते हैं ना, कोई तो चॉकलेट रखी होगी। देखिए, कुछ तो मीठा होगा ना। एक मिनट। हाँ है, शुगर क्यूब्स। तो ठीक है, आपकी ये विश तो पूरी हो गई। मेरे पास रसगुल्ला है और आपके पास चीनी। ओह, रियली गुड आइडिया। तो चलिए खाते हैं। 1 2 3। खा लिया। रसगुल्ला इतना मीठा कभी नहीं लगा। हाँ, अब मुंह तो आपने मीठा करा दिया और फोन पे छोटी सी एक सेलिब्रेशन भी करवा दी। लेकिन असली सेलिब्रेशन तो तब होगा जब मैं घर आऊंगा सबके साथ, जब हमारा शरारती बच्चा भी हमारे साथ होगा। हाँ, अच्छा ये बताइए मेरे लिए क्या ला रहे हैं? मुझे ना मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। वो तो सरप्राइज है आपके लिए। ओह, और क्या मैं अपने लिए कोई सरप्राइज की उम्मीद कर सकता हूँ? देखते हैं। अच्छा अक्षरा, मैं फोन रखता हूँ। ओके, बाय बाय। क्या सरप्राइज होगा और मैं क्या दूं? 5 किलो टमाटर पैक करो हमारे लिए। अच्छा वाला करना, वो वाला नहीं अच्छा। देखो हाँ, खराब होगा तो हम वापस कर देगा। सब ठीक हो जाए, अब हमारे जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए। मुन्ना मन लगा के काम करे, परमात्मा करे सब इतना बढ़िया हो कि दद्दा जी खुश हो जाएं। भरोसा किया है तुम्हारे दद्दा जी ने, तो मुन्ना की बात पे राजी होंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। छोटी गैया छोटे छोटे महाराज जी। अरे मुन्ना, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। माँ कहाँ है? छोटी दुल्हन और भाई माँ तो बाजार गई है। हो, ये आप फ्रिज में रख दीजिए। अब अक्षरा मेरा सरप्राइज देखती रह जाएंगे। আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি। তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে
ভালো হাসবেন। আমরার সোনা তোমায় খুব পছন্দ করি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। বাহ, কি সুন্দর, দারুণ দেখাচ্ছে। আমি बांग्ला जानी। आपको आती है? नहीं नहीं बाबा, मुझे इतनी बंगाली नहीं आती। एक्चुअली हमारे एक बंगाली क्लाइंट है, जब भी वो डिजाइन देखते हैं ना तो हमेशा बस यही कहते हैं, वाह की सुंदर। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी बंगाली बातें ना आज यूं काम आएंगी। क्या नैतिक, मैंने शबनी दीदी से इतनी मेहनत से बंगाली सीखी और आपने एक जवाब देकर मेरा सरप्राइज बिगाड़ दिया। इश। अच्छा ये बताइए, आपको समझ में आया मैंने आपसे क्या कहा? थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? अच्छा ये मेरा सरप्राइज है। नहीं नहीं, आपने और बेबी ने मिलकर मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, उस सरप्राइज के आगे ये सरप्राइज कुछ भी नहीं। अभी सरप्राइज को एंजॉय करने दीजिए। अरे लेकिन मैं देख तो सकती हूँ ना? नहीं नहीं अक्षरा, बाद में देखिए। अभी तो इस सरप्राइज से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा है। जी आप यहाँ? शौर्य के गुस्से ने आपको परेशान कर दिया ना? देखिएगा, अभी तो वो अंशु को हॉस्टल भेजने की बात कर रहा है, लेकिन कल जब वो जाएगा सबसे ज्यादा याद वही करेगा उसे। भागता हुआ जाएगा उसके पीछे पीछे उससे मिलने। मैं जानता हूँ सबको अंशु से कितना लगाव। शौर्य का इरादा भी भले ही अच्छा हो, लेकिन अंशु के साथ इतनी सख्ती ठीक नहीं। वो पढ़ाई कर रहा है, फिर भी ये कहना कि पढ़ता नहीं, कहीं अंशु का मन ना बुझा दे। लेकिन वो रसोई का काम क्यों करना चाहता है? भगवान करे उसका ध्यान कहीं और लग जाए ना। वो इतनी सारी मिठाइयाँ ले आया। जी, ये घेवर किसके लिए? और गाजर का हलवा। अरे क्या बेटा? लीजिए। अरे नहीं नहीं फातिमा, रुकिए। दादाजी के लिए तो मैं कुछ स्पेशल लाया। ये लीजिए जलेबी, खास राम हलवाई के यहाँ से बनवा कर लाया हूँ आपके लिए। लीजिए। बेटा लाया है, खा लीजिए। लीजिए। अक्षरा, आप खोल के देखिए। पेस्ट्री। की बात है, आज मिठाइयों का त्योहार मना है। दादाजी एक्चुअली वो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी और आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, तो इसीलिए। बधाई हो बेटा, हम सबको बधाई हो।
आज की तरफ फिर आप शैतानी नहीं करना। कितने सारे टेंशन एक साथ हो गए, लेकिन फिर उसकी दुगनी खुशी भी हासिल हो गई। आज का एक एक पल हमें याद रहेगा। पता है ना आपको कि पापा कॉन्ट्रैक्ट के लिए परेशान थे और साथ ही आपने भी मम्मा से बात नहीं की, ना हाथ पांव चलाए। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। हम क्या सोचते हैं और क्या होता है। किसने सोचा था कि स्नेहा मदद करेगी हमारी। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी निराश नहीं होना चाहिए और जिंदगी के हर पल को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो मुश्किल समय ही क्यों ना हो। एक महीना नहीं हुआ है तुम्हें काम करते हुए और तुम पैसे बढ़ाने की बात कह रही हो। बात 500 में तय हो गई थी, अब और 500 बढ़ा के मांग रही हो। ऐसा क्या हुआ? हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है। क्यों? पहले दिन जितने थे उतने ही अब भी है। अब क्या बढ़ गया? मरने लगा कि मेहमान होंगे चले जावेंगे। बाकी घरों में तो मियाँ बीवी होते हैं जहाँ मैं सारे काम का 1000 रुपया लेती हूँ और आपके यहाँ तो 2 घर बराबर काम है। बढ़ाओगे तो काम करूंगी मैं और दोबारा हिसाब कर लो, नहीं तो ठीक है दोबारा हिसाब करते हैं। बहू बेटा तुम क्यों? अच्छा तुम ये बताओ कि घर में लोग कम हो या ज्यादा, उसका झाड़ू पोछे से क्या लेना देना है? हमारा फर्ज भी उतना ही बड़ा है जितना मोहल्ले में सबका है। पर बर्तन तो ज्यादा निकलता है। बर्तन तो आधे से ज्यादा महाराज जी कर देते हैं और तुम्हारे धुले हुए बर्तनों में तो साबुन चिकना ही ऐसे ही लगा रहता है। तुमने तो महाराज जी का काम डबल बढ़ा दिया है। अब माँ इसके पैसे बढ़ाते नहीं है, हम इसके पैसे काट देते हैं। अरे ये कौन सी बात है? क्यों? तुम्ही तो कहा कि हिसाब करते हैं तो हो गया हिसाब। अब आज से तुम्हें 500 के बजाय 400 ही मिलेंगे, ठीक है ना? ना 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 जाने दो ना, ये हिसाब मैंने जो कुछ कहा ना सब भूल जाओ। मैं पोछा करती हूँ ना एकदम बढ़िया फिनाइल डाल के। हाँ अच्छा समझाया, अब हिसाब का नाम नहीं लेगी। वैसे तो पैसे बढ़ा देते, ऐसे भावतोल करने की आदत नहीं है, लेकिन अब 500 रुपए बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है ना माँ, एक तरह से अच्छा ही है कि हमें भी सीख मिल गई ऐसे लोगों के साथ कैसे होशियारी से काम लेना चाहिए। आज मैं माँ से मिलाऊं क्या? नैतिक छोड़ देंगे और फिर आते वक्त वापस ले आएंगे। हाँ बेटा तू जा, मेरा तो मन अटका रहेगा जब तक तू मिलकर नहीं आएगी। ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ। चले बेटा चले। माँ कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं बड़ी बहू से बात करूंगी। राधे कृष्णा। अरे अक्षरा, काकी भाऊजी। बेटा आप ऐसे अचानक? हाँ वो मैं आप सबसे बहुत बहुत सॉरी कहने आई हूँ। अनन्या कैसा है? ये देखो बुआ क्या लाई है आपके लिए। देखो बुआ कितनी प्यारी डॉल लेकर आई है। अरे काकी ये अंशु के लिए। मैं थोड़ा लेट हो गई ना, वो स्कूल चला गया होगा। ये मिठाइयाँ भी हैं। और उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। काका दिखाई नहीं दे रहे। अरे सबका हाल चाल पूछ रही हो, अपना भी तो बताओ, कैसी हो? ठीक हो ना? अच्छी हूँ। अरे काका, राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा मल्होत्रा साहब को फोन कर दो और कह दो कि मीटिंग दोपहर की कर दे। जी हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है, कुछ समय हम इनके साथ बिताएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, आप मेरी वजह से मीटिंग पोस्टपोन मत कीजिए, काम ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, लेकिन हम दोपहर के खाने तक वापस आ जाएंगे, तब तक आप अपनी माँ को मनाइए। वैसे माँ है कहाँ? अपने कमरे में। चलो बेटा, मम्मी आते हैं। वर्षा चल ना, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। आजा, अनन्या को भी लेकर हम आए।
सपने लेके सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी, चुपके से निंदिया रानी। देख तेरी मुस्काती सूरत मेरा चेहरा, देख तेरी मुस्काती सूरत मेरा चेहरा। आगे क्या था? मेरा के तेरी मुस्काती सूरत मेरा चेहरा खिलता है, आज भी मेरे इस आंचल में तेरा बचपन खिलता है। ना जाने कितनी यादें खड़ी हैं, होंगी नहीं जो पुरानी, ये पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी। छोटी दुल्हन, बहू आ जाएगी, चिंता ना कर। थोड़ी देर के लिए तो गई है, सारे लोगों से रहा नहीं जा रहा है, तो फिर उसे 3 महीने के लिए मायके भेजने के लिए कैसे सोच लिया था तुमने? जी, किसी तरह मन पे पत्थर रखकर उसे भेजने का फैसला ले लिया था, लेकिन एक पल भी हमें चैन नहीं मिलता। आ गए। बहुत हारे बिना तो इनका हाल देखने लायक हो गया था। आंख दरवाजे से हटी नहीं रही थी, मन ने चाय मिल गई, बहुत बड़ी बात हो। नहीं दत्ता जी, वो चिंता हो रही थी मुझे। राजश्री बहन, माँ थोड़ी उदास थी, लेकिन मैंने मना लिया। हाँ, सबने उदास तो कर दिया उन्हें। अच्छा किया तू उनको मिलाई। वैसे एक और अच्छी बात है। हे मुन्ना? जी वो काम आज से शुरू हो गया है। मुझे लगा था कि पेपर वर्क में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन शादी का काम है तो उन्होंने भी जल्दी करने के लिए कह दिया। तो बस बेटा, तू डट के मेहनत कर दे अब। हाँ माँ, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूं, और उनसे बात भी होगी कि वो पहला चेक हमें जल्दी ही दे देंगे। चलो, मुझे तो चिंता हो रही थी। हमेशा काम शुरू होता है और कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अब अड़चन तो सिर्फ समय है हमारे लिए। जी, अगर शादी की तारीख पक्की की है तो फिर काम भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, बस सब कुछ हो जाए। मतलब? ब्याह की तारीख कब की है? समय है ना थारे पास? मुन्ना, बोलना बेटा, क्या हुआ? जी, वक्त तो है लेकिन ज्यादा नहीं। हमें सारा काम 7 दिन के अंदर देना है और 10वें दिन शादी। सात दिन में पूरे ब्याह का काम? मुन्ना जी, कैसा असंभव काम ले लिया तन्ने? हे भगवान,
मुन्ना 7 दिन में तुझसे हो तो जाएगा ना बेटा? सोच समझ के काम लिया है ना, अब लोग भी ना है हमारे पास। बेटा जिम्मेदारी ली है तूने, हम सबका विश्वास टिका है तुझ पर। मुन्ना, जब समय कम हो तो मेहनत दुगनी कर दो। किसी को शिकायत करने का मौका मत देना, कोई समझौता मत करना और काम पूरा करके ही छोड़ना। हाँ दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। कल लंदन से ग्राहक आ रहे हैं, बस उसी मीटिंग के लिए तैयारी करनी। मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। सॉरी, आप काम कीजिए, मैं बाहर जाके बैठती हूँ। नैतिक, मैं नीचे जाकर पी लीजिए। सॉरी नैतिक, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, आप काम कीजिए। आपसे किसने कहा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? एक्चुअली आपकी ये डिस्टर्ब ना करने की कोशिश ना मुझे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही। अक्षरा, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है। लेकिन नैतिक, कल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं आप काम कीजिए। मैं तो बस ऐसे। आप बोर हो रही हैं ना? आई एम सॉरी अक्षरा, काम की वजह से मैं आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है, आप यहाँ मेरे पास बैठे हैं ना, यही मेरे लिए बहुत है। साथ का मतलब होता है कि बस हम 24 घंटे एक दूसरे से बातें करते रहें। अब आप आराम से बैठकर काम कीजिए, कल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, ठीक है? अरे आप कहाँ जा रही हैं? अभी आई। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, एहसास दिल में ये क्या भर दिया। दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। हो जादू ये क्या चल गया, जादू ये क्या चल गया।